अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। जिसमें वो कहता है फाइंड y for if y is equal to the फर्स्ट पार्ट है y is equal to the sin 3x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x। dy over dx d over dx sin 3x। साइन का डेरिवेटिव cos और आगे फिर एंगल का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos x y1। अगेन डिफरेंशिएट यानी कि 3 मरतबा अगेन डिफरेंशिएट होगा, एक मरतबा डिफरेंशिएट हो गया, यानी 4 डेरिवेटिव निकालने हमने। अगेन डिफरेंशिएट with respect to the x। dy1 over dx 3d over dx cos 3x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव इंटू 3 माइनस साइन 3x। 3 3 is 9 minus 9 sin 3x। y2 फर्दर डिफरेंशिएट मजीद फर्दर डिफरेंशिएट with respect to the x dy2 over dx minus 9 d over dx sin 3x। सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव होता है y3 is equal to the minus 9 into 3 साइन का डेरिवेटिव cos 3x। 9 into 3 27 माइनस का cos 3x y3 आ गया। नेक्स्ट आगे अगेन डिफरेंशिएट फर्दर डिफरेंशिएट आल्थो यहां तक के फिर भी अगेन डिफरेंशिएट with respect to the x।
dy 3 over dx dy 3 over dx minus 27 d over dx cos 3x minus 27 into 3 minus sin 3x, इसका डेरिवेटिव 3x का 3 है, 81 sin 3x, ये हुआ y4। अगर आप देखें sin 3x किसके बराबर है, y के, y4 is equal to the 81y। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है कि y is equal to the cos 3x cos 3x, पावर में से एक माइनस पावर पीछे, और अगेन डिफरेंशिएट ऑफ cos x, अंडरस्टैंड, अंदर वाली वैल्यू का cos का फिर डेरिवेटिव लेंगे माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x, माइनस का था तो माइनस मैंने पहले लगा दिया। अब यहां हमारे पास अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 3 पीछे आ जाएगा, cos स्क्वायर x साइन x का, अब क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, cos स्क्वायर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x। साइन का डेरिवेटिव माइनस 3, साइन का डेरिवेटिव cos स्क्वायर x इंटू cos x, आगे प्लस cos स्क्वायर का डेरिवेटिव sin x इंटू 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। पावर पीछे, पावर पीछे, पावर में से एक कम, 2 पीछे, cos की पावर 2 में से एक कम, cos x रह गया, और नीचे वाली वैल्यू का फिर डेरिवेटिव cos x का फिर डेरिवेटिव आएगा। मैं इसके आगे लिख देता हूं, इज इक्वल माइनस 3 cos क्यूब x प्लस sin 2 sin x cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, माइनस 2 cos का डेरिवेटिव साइन आया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास cos क्यूब x की जगह क्या आ जाएगा, y, y माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos x, ठीक है। अब डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो d माइनस 3 बाहर ही रहेगा, माइनस 3 बाहर ही रहेगा, dy ओवर dx माइनस 2 d ओवर dx साइन स्क्वायर x cos x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, dy ओवर dx y1 हो गया, माइनस 2 प्लस 6
इसके अंदर ब्रैकेट आ जाएगी, अब ब्रैकेट इसके अंदर आएगी साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x इक्वल -3y1 प्लस 6 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस साइन क्यूब एक्स, वो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा प्लस 2 ये पीछे आया, साइन का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप 2 साइन एक्स आएगा और आगे फिर साइन का डेरिवेटिव आएगा कोस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये कोस एक्स पहले पढ़ा हुआ है, ये कोस एक्स इस कोस एक्स से मल्टीप्लाई होके 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, चेंज करते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, -3dy1 ओवर dx प्लस 6 d ओवर dx माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 2 d ओवर dx cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स -3y2 दिस इज द y2। आगे सिचुएशन देखते हैं, फिर उसके अलावा फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। प्लस 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये अभी नहीं 6 -3 साइन स्क्वायर एक्स फिर साइन का डेरिवेटिव प्लस 2 प्रोडक्ट रूल लगेगा ब्रैकेट d ओवर dx साइन एक्स एज इट इज cos स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस साइन cos स्क्वायर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव ठीक हो गया। -3y2 6 3 का 18 -18 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स कोस का डेरिवेटिव 6 2 बार 12 प्लस 12, अब ये ब्रैकेट लगी रहने दे, ये लगी रहने दे, साइन एक्स 2 कोस एक्स फिर कोस का डेरिवेटिव प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स ब्रैकेट इज इक्वल -3y2 -18 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस, अब आगे देखें कोस का डेरिवेटिव माइनस है 12 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स -3y2 -18 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स 12 2 24 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। अब ये वाली वैल्यू y2 की वैल्यू है, ये भी लगा देता हूं,
माइनस 3 इंटू -3 cos क्यूब एक्स -2 sin स्क्वायर एक्स cos एक्स ये सिर्फ इस y2 की जगह ये वैल्यू है, बकिया सारी वैल्यू एज इट इज। ये आया साइंस के रिया से 24 और 18, 24 और 18 हमारे पास हो गए 42 -42 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। ये मैं रेस कर देता हूं, ये पीछे वाली वैल्यू है जरा। माइनस माइनस प्लस 9 cos क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स -42 साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स प्लस cos क्यूब एक्स। 9 मल्टीप्लाई किया जाए 9 cos क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स -9 2 18 माइनस cos x 42 साइन स्क्वायर एक्स cos x प्लस cos क्यूब x 1 और प्लस 9 10 cos क्यूब x -60 साइन स्क्वायर x cos x। कॉमन लेंगे 10 cos x कॉमन आया cos स्क्वायर x -6 साइन स्क्वायर x। ये हमारे पास आ गया आंसर y4 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी? थर्ड पार्ट में कहता है y is equal to the ln x square -9। अब हम लेते हैं जी इसका डेरिवेटिव ln x square -9 1 ओवर x स्क्वायर -9। आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर -9 का, तो हो जाएगा 2x बाय एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, अब y1 आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -9 ओवर x स्क्वायर -9 का स्क्वायर। ये 2x हो गया, ये 2 बन गया, x स्क्वायर -9 ये हुआ -2x इंटू 2x ओवर x स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ 2x स्क्वायर -18 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकले -2x स्क्वायर हो गया और -18 हो गया ओवर x स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। तो -2 कॉमन आया, x स्क्वायर +9 ओवर x स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएट आएगा इसका
तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स, तो -2 इधर लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। जी, इसके बाद है हमारे पास माइनस ऊपर वाली टर्म -2, ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगा मेरे पास यहां -2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 पावर पीछे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर डेरिवेटिव 2x आ जाएगा ओवर नीचे एज इट इज पावर 4 वाली वैल्यू। इससे से कुछ कॉमन ले लेते हैं बाहर, ऊपर नीचे कटिंग करने के लिए। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x भी कॉमन आ रहा है, 2 भी, 4 2 2 2, यहाँ है 2 2 4 4 2 बार आ रही है, यहाँ 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमन आ रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 9 कॉमन आया, अंदर ब्रैकेट में रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, एक एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाहर चला गया, इधर आ गया अकेला प्लस 2x तो x भी ले लेते हैं बाहर, 4x, ये x को भी काट देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4, एक कट गया तो रह गए 3 नीचे, 4x x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 18 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4x 3x स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3। अब 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x 4 3 12, x की क्यूब 4 9 36 x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की होल क्यूब, क्योंकि एक क्वेश्चन रूल लगना है तो वो बाहर रखने का फायदा कोई नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3 डी ओवर डी एक्स 12x की 3 प्लस 36x माइनस 12x की 3 प्लस 36x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3 की पावर 2, 2 3 था 6 हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3, 12 3 36,
30, x की 2 36, पावर पीछे, पावर में से एक कम, प्लस 36, इसमें जी माइनस 12x की 3 प्लस 36 36x, पावर पीछे 3 पीछे, और x के माइनस 9 में से एक कम, और फिर 2x आ जाएगा उसका डेरिवेटिव अगेन ओवर x स्क्वायर माइनस 9 की पावर 6। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 3। एक ये ले लेता हूँ, एक हाथ में भी और भी बहुत सी चीजें कॉमन आ रही हैं। पीछे रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर इसमें से लूं मैं 36 कॉमन, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया इधर। आगे देखिए, इसमें से लूं 12 एक्स माइनस 12 एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये वाला, और 2x ये वाला रह गया। एक्स स्क्वायर आपको पता है माइनस 9 की होल का स्क्वायर, ये यहाँ है, ये बाहर जा चुका है हमारे पास यहाँ, और ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 6, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अच्छा, 12 3 बार 36, 36 बाहर आ गया, 36 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 12 और 3 36, यहाँ रह गया माइनस 2x ये वाला माइनस ये वाला, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 रह गया ये वाला ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4। 36 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x की क्यूब माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4। अब अरेंज कर देता हूँ 36 एक्स की 4 माइनस 2x की 3, ये 9 में से एक निकला माइनस 8x की 2 माइनस 6x माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, if x is equal to the if x is equal to the sin theta, y is equal to the sin m theta, we have to show that then show that 1 minus x square y2 minus xy1 plus m square y is equal to the 0. Then we have to show that, हमें ये जाहिर करना पड़ेगा। प्रूफ, गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है x इज इक्वल टू द
साइन थीटा y इज इक्वल टू द साइन m थीटा। ये होगी इक्वेशन 2। अब आपने क्या लेना है, इसको थीटा इज इक्वल टू द साइन इनवर्स एक्स। इसमें से आपने थीटा की वैल्यू, साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। इसकी वैल्यू कर देनी है पुट इक्वेशन इनटू, पुट इन इक्वेशन 2। y इज इक्वल टू द, याद रखिएगा क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। y इज इक्वल टू द साइन m, ये एंगल बन गया साइन इनवर्स x, इस थीटा की जगह ये लगा दिया। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन x और y की शक्ल के अंदर आ गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इस इक्वेशन को कह देता हूं मैं a। ये मेरे पास इक्वेशन है आ गई, इसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट with respect to the x। x के लिहाज से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। जब आप x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy ओवर dx साइन m साइन इनवर्स x। ये सिंगल वैल्यू है एक ही, क्योंकि साइन m साइन इनवर्स x इज द एंगल ऑफ दिस साइन फंक्शन, दैट इज द y1। साइन का डेरिवेटिव हुआ cos m साइन इनवर्स x, आगे हो जाएगा एंगल का डेरिवेटिव d ओवर dx m साइन इनवर्स x। m एक कांस्टेंट टर्म है, m पीछे चल जाएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होगा, cos m साइन इनवर्स x इंटू m इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। फिर आगे फिर x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है y1, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू द m cos m साइन इनवर्स x। अब हमारे पास ये अंडर रूट की शक्ल के अंदर है, तो टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं, हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने इसका स्क्वायर लेना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, y1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, m का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहां cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां है cos स्क्वायर x किसके बराबर है, वी नाउ दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा ये एक फंक्शन है सिंगल, ये नहीं भूलना आपने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये है m साइन इनवर्स x। अब देखिए साइन, ये साइन m साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि साइन का स्क्वायर है m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर।
इस पूरे के ऊपर, यानी कि ये स्क्वायर है बाहर की तरफ। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू द साइन m साइन इनवर्स x। तो साइन m साइन इनवर्स x की जगह आएगा y का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अब यहां करते हैं हम इसको अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि y2 फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएट, अब हम जब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू द m स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू डी ओवर डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 का स्क्वायर m प्लस y1 का स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस y का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। पावर पीछे, पावर में से एक माइनस y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू डी वाई वन ओवर डी एक्स। y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल m स्क्वायर माइनस 2y इंटू y1। अब इसमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू y2, ये y1 का सेकंड डेरिवेटिव अगेन y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल m स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर y इंटू y1। अब देखिए इसके पास भी y1 है, इसके पास भी y1 है, इसके पास भी y1 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। मैं 2y1 के साथ डिवाइड कर देता, इसको भी 2y1 के साथ डिवाइड किया, इसको भी 2y1 के साथ डिवाइड किया, इसको भी 2y1 के साथ डिवाइड किया, इक्वालिटी के अंदर सबके साथ डिवाइड कर दिया। 2 2 से कैंसिल, y1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, y1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, y1 से कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 x दैट इज इक्वल माइनस m स्क्वायर y। अब ये m स्क्वायर y उधर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। यही उसने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 प्रूव करके दिखाएं, तो हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। If y is equal to the e की पावर x sin x, we have to show that double derivative of x minus single 2 times single derivative of x plus 2y is equal to the 0।
y is equal to the e की पावर x sin x, दैट इज द इक्वेशन 1। अब इसमें हमारे पास सेकंड कुछ भी नहीं है, तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे इधर से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, हमें शो करना है डबल डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस ऑफ द सिंगल डेरिवेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ द y इज इक्वल टू द 0। ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब हम सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू द d ओवर dx की पावर x साइन x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो वैल्यू है, e की पावर x एज इट इज d ओवर dx साइन का डेरिवेटिव प्लस साइन एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x e की पावर x साइन x, यह है dy ओवर dx। e की पावर x साइन x किसके बराबर है, y के। e की पावर x cos x प्लस y dy ओवर dx। अब हम लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू। अगेन डिफरेंशिएट with respect to the x, d over dx dy over dx d over dx e की पावर x cos x प्लस d over dx y। अब देखिए डबल डेरिवेटिव बन गया ये। अब डबल डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वाई, डी के ऊपर स्क्वायर है और इधर डी एक्स के ऊपर स्क्वायर है। डी एक्स का स्क्वायर का मतलब डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ डी देखें, डी वाई एक है, डी दो हो गए, डी का स्क्वायर आएगा, वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। डी एक्स डी एक्स, डी एक्स और डी एक्स, दो डी एक्स हो गए तो डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ई की पावर एक्स एज इट इज कोस का डेरिवेटिव प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमें पता है, हम वो लगा सकते हैं, अभी रुके। इसका क्या आया, e की पावर x कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस, चले अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, e की पावर x कोस है डी वाई ओवर डी एक्स, e की पावर x कोस x प्लस y माइनस e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x cos x प्लस y। ये हुआ डबल डेरिवेटिव ऑफ y dx का स्क्वायर। ये आ गया डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू, थर्ड इक्वेशन। अब गिवन देखें हमारे पास ये है। अब इस कंडीशंस को लिखेंगे हम। dy over dx टू y इज इक्वल टू द 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ प्लस 2y
अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करते, आगे देखते हैं, फिर सिचुएशन कर लेते हैं। क्योंकि वाई की वैल्यू हमारे पास ई की पावर एक्स साइन एक्स है। माइनस टू सिंगल डेरिवेटिव हो ये वाली ई की पावर एक्स कोस एक्स, ए की पावर एक्स कोस एक्स प्लस वाई प्लस टू वाई, ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस वाई माइनस टू ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस टू वाई प्लस टू वाई। ये टू वाई से कैंसिल हुआ, ये हुआ ई की पावर एक्स, एक कम हुआ इसमें से, ए की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस वाई। अब देखिए y की वैल्यू क्या है? e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x प्लस e की पावर x साइन x एक मिनट, दैट इज dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव आया, दैट्स वन y का डेरिवेटिव वो बन गया dy ओवर dx, y आई है e की पावर x कोस x y। y इसमें पुट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये माइनस में, सॉरी यहां e की पावर x कोस x, जी ठीक हो गया, e की पावर x कोस x ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट आया हमारे पास e की पावर x साइन x कैंसिल हुआ, e की पावर साइन x से कैंसिल हो गया, ठीक है, e की पावर x कोस x रह गया ये, और e की पावर कोस x रह गया कोस x 2 के साथ, ठीक है, ओके हो गया। ये आया हमारे पास y e की पावर x साइन x 2y e की पावर साइन x, ओके हो गया। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, यहां हमारे पास e की पावर x कोस x एक बच गया। फिर देखते हैं हम, सिंगल डेरिवेटिव ये आया e की पावर x कोस x जी, यहां पर मिस्टेक, जी हमारे पास यहां मिस्टेक आई, हमने यहां लगाना था प्रोडक्ट को, तो कोस x e की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा यहां, और हमारे पास प्लस dy ओवर dx है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x कोस x प्लस dy ओवर dx, और ये हो जाएगा y, सॉरी अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये जगह 2, तो यहां आ गया हमारे पास 2 2 और
जी +2 पूरे का पूरा -2 के साथ कैंसिल हो गया और ये आया हमारे पास y की वैल्यू कैंसिल हुई इसके साथ तो 0 के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, y की वैल्यू पुट करने के बाद 0 का, बस वो थोड़ा सा यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगना था, ये स्किप हो गया था माइंड में। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कहता है हमारे पास e की पावर ax y इज इक्वल टू द e की पावर ax sin bx। we have to show that double derivative -2a single derivative plus a square plus b square y is equal to the 0। सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, बस अब थोड़े से एहतियात करनी है कि हमने वो प्रोडक्ट रूल नहीं बोलना, ठीक है ना, माइनॉरिटी में तो वो एरर आ जाएगा हमारे पास। जी अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू द e की पावर ax sin bx, ये है इक्वेशन 1। अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy over dx e की पावर ax एज इट इज sin bx का डेरिवेटिव प्लस sin bx एज इट इज d over dx e की पावर ax का डेरिवेटिव, dy over dx e की पावर ax sin bx का डेरिवेटिव cos bx, फिर bx का डेरिवेटिव b आ जाएगा इधर b, जैसे 2 आता है, प्लस e की पावर ax का डेरिवेटिव a e की पावर ax sin bx, इसको 2 कह देते हैं, 2 का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन डिफरेंशिएट with respect to the x, d over dx dy over dx b d over dx e की पावर ax cos bx a d over dx e की पावर ax sin bx। अब चलते हैं हमारे डबल डेरिवेटिव ऑफ y dx स्क्वायर b ब्रैकेट cos bx एज इट इज, डेरिवेटिव ले लेते हैं e की पावर ax। ये इसमें आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट में जिसको मर्जी पहले ले लें और जिसको मर्जी बाद, चाहे इसको पहले रख लें चाहे उसको ले लें, एक ही इशू, कोई मसला नहीं है, एक ही इक्वालिटी है इसमें। अब आया था हमारे पास e की पावर ax डेरिवेटिव ऑफ cos bx का प्लस a वाली वैल्यू प्लस a
साइन बी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स। नेक्स्ट हमारा यहां से आगे चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास बी ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस, और ये दोनों टर्म कोस की कोस और साइन के साइन। ये आ गया हमारे पास। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। ए बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स कोस ए बी ये आ गया डबल डेरिवेटिव का आंसर। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखें ए बी ई की पावर ए एक्स, ए बी ई की पावर ए एक्स, 2 ए बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स हो गया प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, इसमें से साइन बी एक्स को बनाया माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन आ गया। अब ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स किसके बराबर है? वाई के। 2 बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस that is the a square minus b square into y, double derivative of x। ये आ गई क्वेश्चन थर्ड। अब हम उसमें वैल्यू लगाते हैं और देखते हैं जी हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, होपफुली डबल डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy ओवर डी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। लेफ्ट हैंड साइड डबल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy ओवर डी एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। टू ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस 2a दैट्स वैल्यू बी ई की पावर ए एक्स cos बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई।
आगे जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। 2ab e की पावर ax cos bx प्लस ए स्क्र वाई माइनस बी स्क्र वाई माइनस 2ab e की पावर ax cos bx माइनस 2a स्क्र e की पावर ax sin bx प्लस ए स्क्र वाई प्लस बी स्क्र वाई। पहला 2ab e की पावर ax cos x bx, बी स्क्र वाई से कैंसिल हो गया, ये हुआ 2a स्क्र वाई माइनस 2a स्क्र साइन बी एक्स किसके e की पावर ax साइन बी एक्स वाई के बराबर, दैट इज कैंसल। यहां हमारे पास e की पावर ax साइन बी एक्स y के बराबर है 2a स्क्र वाई माइनस का, और ये a स्क्र से प्लस होने का 2a स्क्र तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास रूट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cos इनवर्स x का स्क्वायर, then we have to show that 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to the 0। y है हमारे पास cos इनवर्स x का स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया dy ओवर dx, 2 cos इनवर्स x, फिर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और इंटू -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, वो उधर ले आते हैं, हमारे पास माइनस इधर आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस इसकी जगह मैं लिख देता हूं वो y1, ठीक है, क्योंकि y1 की शक्ल में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर 4 cos इनवर्स x का स्क्वायर, cos इनवर्स x किसके बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब हम जी इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है जी हमारे पास, ये अगेन कर लेते हैं जी डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द
एक्स, एक्स के लिहाज से हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर is equal to that for d over dx y 1 minus x square as it is y1 d over dx y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस y1 का स्क्वायर as it is d over dx 1 minus x स्क्वायर का डेरिवेटिव फॉर y1 का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y1 का अगेन डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 4y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इंटू y2 प्लस माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल 4y1 सबको 2y1 पे डिवाइड कर दें। y1 से 2 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू द जीरो प्रूफ। देखिए ऊपर सिचुएशन क्या थी और आंसर क्या है। सिचुएशन भी वही थी और आंसर वही आ गया, हमारे पास रूट आ गया। अच्छा देखिए, जिस सवाल में हमारे पास डेरिवेटिव की शक्ल डी ओवर डी एक्स दिया था, हम उसमें वैल्यू पुट करके प्रूफ करते हैं 0 के बराबर। जिस सवाल में y2 y1 दिया जाता है, हम कोशिश करते हैं वही शक्ल डेवलप की जाए जो y1 और y2 की शक्ल में दी गई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 2.7 एक्सरसाइज का। y is equal to the a cos ln x a cos ln x plus b sin ln x. We have to show that x square double derivative over plus x dy over dx plus y is equal to the 0. y किसके बराबर है हमारे पास a cos ln x b sin ln x। ठीक हो गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। dy over dx d over dx a बाहर आ गया, cos ln x b बाहर आ गया, d over dx sin ln x। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस ए साइन एल एन एक्स, फिर आगे डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स बी कॉस एल एन एक्स डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स। माइनस ए साइन एल एन एक्स ओवर
x, ये x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, b cos ln x ओवर x dy/dx। अब इन दोनों का x कॉमन आगे बाहर उधर चल जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ dx माइनस a साइन ln x प्लस b cos ln x। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। Again differentiate, with respect to the x, ठीक है। यह क्वेश्चन बनना है, लास्ट पार्ट है ना इस एक्सरसाइज का जी। डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं हम, d/dx x डेरिवेटिव ऑफ माइनस a डेरिवेटिव ऑफ साइन ln x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ cos ln x। डेरिवेटिव एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव का डेरिवेटिव माइनस a cos ln x, फिर आगे फिर ln x का डेरिवेटिव x 1/2 हो गया, माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस b साइन ln x और फिर x नीचे। ये हुआ dy/dx प्लस x dy/dx का स्क्वायर माइनस ये x भी डिनोमिनेटर से मैं इधर ले आता हूं, ये x इधर आ गया और ये हुआ माइनस a cos ln x माइनस b साइन ln x। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस। अब इसको अरेंज कर देता हूं, x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y dx स्क्वायर प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y ओवर dx माइनस कॉमन आया a cos ln x माइनस b प्लस b साइन ln x। अब देखें a cos ln x b साइन ln x किसके बराबर है, y के। x स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y dx स्क्वायर प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y x इज इक्वल टू द माइनस y। अब ये माइनस y इधर आके आ जाएगा प्लस के, x स्क्वायर dy ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू द 0। इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रूव्ड हो गया। ये तो इजी बहुत था, वैसे प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई है। होपफुली यू अंडरस्टैंड क्लियरली। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ जाएगी।